उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मसले के हल के लिए भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। PMLN Supremo Nawaz Sharif vows to establish a good relation with India now. Remember, he came back to Lahore after 4 years of self-exile from London. हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात ठीक हों, और कहा जाता है कि इनको भारत से ताल्लुकात ठीक करने की पादाश में सज़ा भी दी गई है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्जी के बगैर फैसले करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जी इंडिया ने कॉपी कर लिया और इस वजह से इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो गई। वैसे ये बात बहुत गलत है मोदी जी की कि वो यहाँ वहां से सुन के और अपने कंट्री में वही रूल अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद जिनका मेन आइडिया होता है वो बेचारे जो है ऐसे कटोरा लेके घूम रहे हैं। और इंडिया को देखिए कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो गई। और अर्ज करना चाहूंगा लिया, उनकी जेब में सिर्फ 2 कार्ड है इस वक्त। नवाज शरीफ की जेब में 2 कार्ड। एक वो इंप्रेशन देते हैं हमेशा कि मैं मिडिल ईस्ट के शेखों से पैसे ले आऊंगा, उनको पाकिस्तान में ले आऊंगा पैसे लेकर। एक कार्ड उनके पास दूसरा है। दूसरा कार्ड वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। क्या ये कर पाएंगे? क्या इनका पोर्टफोलियो इजाजत देता है? भारत का रिलेशनशिप तो इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं है, वो तो डिफेंस का हिस्सा है। वो तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये पता भी नहीं हिल सकता इंडिया के साथ रिलेशनशिप में। वो कार्ड तो इनके जेब में है ही नहीं। होता था वो होता था, लेकिन ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ वो शख्स हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हों। जय नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कितने ज़्यादा अनबन रहते हैं हमेशा। नवाज शरीफ उन्होंने अनाउंस किया है कि अब हमको भारत से दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी जिससे कि उनको हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की हालत अभी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वहाँ पे कितना ज़्यादा उन पर कर्जा हो चुका है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दोस्तों वो नवाज शरीफ का कहना है कि मोदी जी से दोस्ती कर लें और पाकिस्तान को साथ दे, उनका दोस्त बने, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर भी डेवलप हो सके और पाकिस्तान को भी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए मौका मिल जाए। क्योंकि भारत अब आपको पता है कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। पूरा वर्ल्ड में भारत को हर कोई जानता है। भारत चाहे 1 मिनट में चाहे किसी को भी बढ़ा सकता है, किसी को गिरा सकता है। तो नवाज शरीफ ने बोला है कि कश्मीर के जो मुद्दे हैं उसको बैठ के शांति से ठीक किया जाए, हल किया जाए। और दोस्तों पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है कि इनको ये खाली मजहब करते रहते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, इनको करना कुछ नहीं होता। वैसे तो गालियां निकालेंगे, जब इनकी हालत पतली हो जाएंगी तब इनको भारत याद आता है। तो दोस्तों आपके नज़रिए में क्या लगता है कि हमें इनसे दोस्ती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों आइए देखते हैं कि वहाँ की मीडिया इसके बारे में क्या कहती है। लेकिन सारी साहब जो आपने बात की कि ये जो इंडिया से ताल्लुकात की या दुनिया से ताल्लुकात की जो उन्होंने बात की कि ये अब तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो आपने कहा कि ये तो इनके पास कार्ड नहीं है, ये तो कोई और लेकिन हमने देखा ना सर माजी में कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए तो वो उसी दौर में आए, और अगर रिलेशन अच्छे करने की हुई तो वो उसी दौर में हुई, और बसेस का चलना, तिजारत होना, ये सब बातें उनके दौर में हुई हैं। फिर भी कोशिशें तो सर हुई ना, वो अलग बात है जो आप कह रहे हैं। नहीं, कोशिश हुई है, लेकिन अगलों ने निकाल के उसे बाहर मारा। और उसके बाद कारगिल में जो हो रहा था तो उसमें नवाज शरीफ मशवरे में शामिल थे जो कुछ हो रहा था। इनकी पोजीशन क्या है? और भारत ही उस वक्त तक, इंडिया आज भी मेरे ख्याल में वो खुला के कई दफा बात करते हैं भारत में कि हमें समझ नहीं आती बात किससे करें। हालांकि अब तो उन्हें पता चल चुका है, इतना अरसा हो गया कि इसका डिफेंस स्टेट है, इससे किससे बात करनी है। लेकिन वो दूसरी पार्टी हमारी वो कंफ्यूज नर्वस सी रहती है। लेकिन क्या ये किसने करना है ठीक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बिल्कुल। मैं जब एक तो मैं तो साई साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि अब नवाज शरीफ जो कि अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं वो आएंगे तो हमारे ताल्लुकात हमारे हमसाया मुल्कों से बेहतर होंगे? मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा नहीं लग रहा? उसमें 2 सिग्नल, इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे। नहीं, उसमें 2 सिग्नल जा रहे हैं। 2 सिग्नल ये जा रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे जो फैसले करने वाले हैं उन्होंने माइंड चेंज कर लिया हो, इनको आगे सामने फ्रंट पे रख के रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश की जा रही हो। एक तो इशारा ये है, वरना नवाज शरीफ साहब का इनके पे ग्रेड से ज्यादा है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना। मेरी ओपिनियन में उसकी वजह यह है
कि किसी भी जो कि पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड। तो ये जो लोग सियासतदान पहले उसी हाइब्रिड सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर जब इनको निकाला जाता है कहते हैं हमारे पास तो पावर ही नहीं थी। लेकिन ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात ठीक हों, और कहा जाता है कि इनको भारत से ताल्लुकात ठीक करने की पादाश में सज़ा भी दी गई है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्जी के बगैर फैसले करना चाहते हैं। और इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करेंगे। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैं ये बताता चलूँ कि ये जो पिछले, अगर नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री उठाई जाए तो पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये मिलिट्री की मर्जी से पॉलिटिक्स में आए। जब पॉलिटिक्स में आए ये वजीर आला बने, फिर ये वजीर आजम बने, इनको फिर हटा दिया गया। लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ठीक है नवाज शरीफ को आए वो करें सारा कुछ, लेकिन मिलिट्री अपना एक मौक़िफ़ रखती है। मिलिट्री कहती है जी हमारे पास इंडिया को डील करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और सियासतदानों के पास नहीं है। ये लफ्ज़ बेसिकली ये जो लफ्ज़ है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, ये इमरान खान को बताया गया था और उनको कॉइन किया गया था। लेकिन जब देखिए हमें इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझने वाली है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो जब वज़ीर आज़म बने और उन्होंने नवाज शरीफ को गद्दार कहा, मोदी का यार कहा, गद्दार कहा, फिर वही नवाज शरीफ वही इमरान खान मोदी साहब से बात करना चाहते थे, लेकिन भारत ने उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी, कश्मीर का स्टेटस भी बदल दिया और फिर हुआ कि इमरान खान पर्सनली ऑफेंड हो गए और उन्होंने मोदी के खिलाफ जो है वो उसको फैशिस्ट और जो है कहा जी ये तो नाज़ी जर्मनी जैसा है और ये ऐसे है वैसे है, जिस पे इंडिया जारी बात है बड़ा गुस्से होता था हमेशा और कहता था कि ये ऐसे क्यों जो है वो कह रहे हैं। लेकिन फिर एक वक्त आया कि इमरान खान ने इतनी टफ लाइन लेनी शुरू कर दी इंडिया के ऊपर कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये महसूस किया कि ये जो शख्स है ये हमारे इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मल करने में रुकावट है। हालांकि हमें तो इमरान खान चाहिए था ताकि वो ताल्लुकात को, हमारा बंदा है तो ताल्लुकात को नॉर्मल करे, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी भी यही सवाल हमें 2018 के इलेक्शन में करती थी कि इमरान खान आ गया तो क्या इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो पहले तो नरेंद्र मोदी ने सबको फेल कर दिया, मैं तो इस बात को पहले भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। उसने अपनी पॉलिटिक्स से, अपने फॉरेन पॉलिसी मूव से सबको जो है वो कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब दोबारा आ रहे हैं, क्या वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखूँ। दूसरा ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है इनके अरब वर्ल्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से, कतर से, कुवैत से, यूएई से, तो ये शायद जो इस वक्त मिलिट्री जो है उसको चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो ये शायद वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे क्योंकि, और फिर इसके बाद इनको चाइनीज़ भी बड़ा पसंद करते हैं। ये मोदी साहब की दुश्मनी, मोदी साहब की मोहब्बत जो है उसका भी ताना ये खा चुके हैं नवाज शरीफ साहब। तो इस तरह की बातें जो हैं वो एक बड़े पैमाने पे की जा रही हैं, देखी जा रही हैं कि भाई हाँ ऐसे हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन हमें सिर्फ ये समझना है इस वक्त कि ये चीज़ें तो हो गई, क्या नवाज शरीफ साहब अगर जिनको, और मजे की बात बता दूं, नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस की अगर बात बताऊं तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख के वो पहले शख्स थे या शायद आइंदा भी कोई होगा जिनको सजा हुई थी और उनको अदालत से और हुकूमत ने मिल के मुल्क से बाहर जाने दिया कि वो अपना इलाज करा सकें। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई मौका नहीं मिलता कि किसी सियासतदान को या किसी शख्स को जिसको सजा हुई हो, कन्विक्टेड हो, और उसको ये कहा जाए कि तुम बाहर चले जाओ इलाज करवा के आओ, और फिर वो 4 साल गए और वापस ही नहीं आए और कहा कि मेरी तबीयत खराब है। और अब क्योंकि सियासी हालात बदल गए हैं, इमरान खान जेल में है, फौज चाहती है कि वो वापस आए, तो वो आ रहे हैं वापस और बड़ा दंदना के आ रहे हैं। कल उनको अदालत ने एक बेल भी दे दी और वो सुनने में आया कि वो अपना एक जलसा करेंगे, एक अपनी जिसे वो बोलते हैं ना कि वो जलसा करेंगे बहुत बड़ा कल लाहौर में मीनार पाकिस्तान के ऊपर। सो अब हमें इस चीज़ को देखना है कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन तो मौजूद है, लेकिन जारी बात है जो फॉरेन पॉलिसी होती है दैट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसी। सो डोमेस्टिक पॉलिसी में ये है नवाज शरीफ साहब की कि पहली बात तो यह है कि इमरान खान। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।